हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट प्रदीप सूरी। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर मैं यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे उनकी राय जानने आया हूँ। उसमें मेरे साथ में प्रदीप सूरी जी भी हैं। वकील साहब, जानना चाहूँगा, निकाय चुनाव संभवतः नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है, क्या सोच रहे हैं? भाजपा से दावेदारी कर रहे प्रेमप्रकाश रस्तोगी जी हैं, राठौर परिवार तो है ही, इसके अलावा कई और भी दावेदार सामने आ चुके हैं। आप भाजपा में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्तिगत उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्षमता के बारे में जानते हैं, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो सचिन शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है कि आपने मुझे आज जो है मौका दिया आई टुडे पर बोलने का। और इस चुनाव के संबंध में सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने याकूबपुर व बहोर नगला ग्राम को नगर पालिका सीमा में जोड़ा है। नगर की सीमा बहुत छोटी थी, जिस कारण से जो है नगर का विस्तार होना बहुत आवश्यक था, और नगर का विस्तार होने से निश्चित रूप से विकास की जो मतलब एक आशा लोगों के बीच में है वो पूरी होगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। ये नवाबगंज नगर का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था के तहत सामान्य श्रेणी में नगर पालिका नहीं आई है, जिस कारण से सामान्य श्रेणी के योग्य जो दावेदार हो सकते हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें राठौर परिवार तो है ही, साथ में प्रेमप्रकाश रस्तोगी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप जानते हैं, इनकी क्षमता के बारे में जानते हैं, तो कौन, क्या लग रहा है, कौन बेहतर रहेगा? प्रेमप्रकाश रस्तोगी के बारे में जहाँ तक सवाल है, वो भी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ में उन्होंने जो है युवा मोर्चे में भी काम किया है, बजरंग दल में भी काम किया है, और निश्चित रूप से व्यापारी नेता के रूप में उनकी अच्छी छवि है। पार्टी और उनके बारे में विचार करती है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। संतोष गुप्ता भी हमारे पार्टी के ज़िले के पदाधिकारी हैं, उनके बारे में यदि विचार होता है तो हमें भी लगता है कि एक युवा कर्मठ तेज तरार युवा नेता के रूप में उनकी पहचान है। रही राठौर परिवार की, तो राठौर परिवार और वर्तमान चेयरमैन के लंबे समय से नवाबगंज राजनीति दो ही ध्रुवों पर चलती चली आ रही है, और जब तक ये इसका परिवर्तन नहीं होता है तब तक यही नवाबगंज की खींचतान चलती रहेगी, और खींचतान से नवाबगंज का विकास प्रभावित हुआ है। आप चाहते हैं परिवर्तन हो इस बार, या जैसे अभी तक जो राठौर परिवार पिछले 5 चुनाव लगातार लड़ चुके हैं, इसमें 2 में जीते हैं, 3 में उनकी हार हुई है, पिछली बार मात्र 170 वोटों से हारे थे वो, तो क्या लग रहा है आगे परिवर्तन होना चाहिए, उन्हीं के लिए रिपीट होंगे फिर से? पार्टी का निर्णय जो भी होगा, पार्टी का निर्णय स्वीकार है। पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बहुत सोच समझदार लोग बैठे हैं, उनका निर्णय जो भी होगा वो नवाबगंज नगर के हित में होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा स्वीकार होगा निश्चित रूप से। अब जो भी कैंडिडेट बन के आएगा, नवाबगंज नगर की जनता से हम अनुरोध जरूर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, जिससे नवाबगंज नगर का विकास सुचारू रूप से हो सके। परसीमन जो हुआ है उसमें 2 जो ग्राम बड़े हैं, जिसमें याकूबपुर और बहोर नगला, तो इसमें ये देखा जा रहा है, जो लोग दूसरे विपक्ष वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे गाँव को चुना गया है जहाँ पर हिंदू वोटरों की संख्या ज़्यादा है, यानी भाजपा प्रत्याशी को जिताने के प्लान है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, नवाबगंज नगर की सीमा में एक तरफ पनघड़ी नदी है, दूसरी रिछोला की नहर है। इस नहर के और नदी के बीच में नगर है, और नगर का परिसीमन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो नहीं गया है, बिल्कुल सही परिसीमन हुआ है। इसका पूर्व और पश्चिम में जो विस्तार हुआ है, विस्तार बिल्कुल सही हुआ है। सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं।